This topic is the coordinate geometry from class 9th, chapter 3. I am going to start. This is the coordinate geometry. Coordinate geometry क्या है? Basically, it is the linkage between the algebra and geometry. Geometry through graphs of lines and curves. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है? लिंकेज करता है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के बीच में और थ्रू द ग्राफ्स के थ्रू करते हैं हम इसमें बात. या तो ग्राफ्स किस चीज़ के होते हैं, लाइन्स के होते हैं या फिर वो कर्व्स के होते हैं. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन, जो कार्टेशियन प्लेन है ये क्या करता है? इट डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन. डिस्क्राइब the position of a point in a plane. ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो हैं we have two mutually perpendicular lines. X dash and y dash. देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x डैश कहलाती है और जो नेगेटिव लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी y डैश कहलाती है. अब देखिए x डैश एंड y डैश ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जब आपकी जो है जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वो मीटिंग पॉइंट जो होता है, मीटिंग पॉइंट है, it's called the point of intersection, is known as the origin. तो क्वेश्चन आता है what are the coordinate points of origin. देखिए ऑरिजिन जो है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जहाँ पे मीट कर रही हैं, सेंटर पॉइंट है. जैसे सर्कल का सेंटर आपका O होता है, ऐसे ही यहाँ पर जो सेंटर होता है वो आपका ऑरिजिन होता है जहाँ पर जो दोनों लाइंस मीट करती हैं. तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ ऑरिजिन? आपको बताया था ये हमारा कार्टेशियन प्लेन. अच्छा, तो ऑरिजिन के जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपके हो गए आप 0,0. अभी एक और बात बताती हूँ. अभी तो पहली बात की है जहाँ पर ये पूरे पॉइंट्स मिलते हैं वो क्या कहलाता है? ऑरिजिन कहलाता है. अब यहाँ देखिए x डैश एंड y डैश, इस दो लाइनों ने मिलके जो क्या किया, इस पूरे प्लेन को क्या करती है? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो ईच पार्ट आपका क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है. नौ यहाँ देखिए अभी मैंने आपको बताया था ये मेरा x डैश और ये x होता है, ये मेरा जो है y एंड y डैश होता है. तो देखिए बेटा ये सेंटर मतलब O होता है, O तो OX मेरा क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है मेरी. OY मेरी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है. OX डैश मेरा जो नेगेटिव डायरेक्शन है और OY डैश मेरा जो है नेगेटिव डायरेक्शन है. ठीक है, और जो है ये बताइए ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है x वाली और जो है y वाली लाइन जो होती है आपकी क्या होती है? वर्टिकल लाइन होती है. वर्टिकल लाइन होती है. ठीक है, अब यहाँ मैंने बताया था दो लाइंस x डैश एंड y डैश जो है जहाँ आपकी मीट कर रही हैं, यहाँ आपको पूरे प्लेन को डिवाइड कर रही हैं. x डैश एंड y डैश डिवाइड्स द प्लेन into 4 पार्ट्स. 4 पार्ट्स में करती हैं. ये जो 4 पार्ट्स लिए 1 पार्ट, सेकंड पार्ट,
थर्ड पार्ट एंड फोर पार्ट। ये जो फोर पार्ट बने हैं, ये फोर पार्ट क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट कहलाते हैं। दीज पार्ट्स आर नोन एज क्वाड्रेंट। ये सारे के सारे पार्ट क्या कहलाते हैं? आपके क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्वाड्रेंट कैसे चलते हैं। क्वाड्रेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। क्वाड्रेंट डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। देखिए अगर आप घड़ी की बात करते हैं, वॉच की बात करें, 12, 6, 3 एंड 9, देखिए क्लॉक तो ऐसे ऐसे चलती है, लेकिन ये क्वाड्रेंट ऐसे ऐसे चलते हैं। तो अभी बताया ये जो दो लाइंस मीट कर रही हैं तो आपके 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। अब 4 क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ देखिए 4 क्वाड्रेंट बने। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और ये आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। अब पॉइंट के कार्टेशियन प्लेन जो है में क्या हो रहा है? क्वाड्रेंट सिस्टम बन रहा है। क्वाड्रेंट सिस्टम में 4 आपके क्वाड्रेंट बन गए हैं। अब इन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ भाई ये वाला नंबर कहाँ लाई करता है, वो नंबर कहाँ लाई करता है। ये एक्स हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई है, और ये आपका वाई डैश है। तो 0 से x के बीच में या 0 से y के बीच में सारे x वाले भी पॉजिटिव आएंगे, y वाले भी पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, और ये अभी बताती हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके क्या हो जाएंगे? x वाले नेगेटिव आएंगे, y वाले पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ओ एक्स डैश जो है नेगेटिव को शो कर रहा है और y वाला पॉजिटिव को शो कर रहा है। यहाँ x डैश एंड y डैश की चीज़ आ रही है, तो x वाला भी नेगेटिव आएगा, y वाला भी नेगेटिव आएगा। y डैश एंड x वाला पॉजिटिव ले रहा है, लेकिन y वाला देखिए y डैश आ रहा है, तो y आपका नेगेटिव करेगा, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव टाइप की चीज़ लेगा। ठीक है, नाउ लुक एट हियर, एक्स एक्सिस का अनदर नेम किस नाम से जानते हैं आप इसे? अनदर नेम आपका हो गया आपका एब्सिसा, और y एक्सिस को आप जो है अनदर नेम से जानते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहाँ हम x, y की बात करते हैं। x, y का मतलब है x से आएगी ये वाली एंट्री, जो सेकेंड एंट्री आएगी हमेशा क्या होगी? y एक्सिस से आएगी। ठीक है, फर्स्ट वाला हमेशा x होगा। यहाँ देखिए ये मैंने प्लेन बनाया, कार्टेशियन प्लेन। प्लेन पे जो है मैंने क्या किया? x एक्स एंड y डैश लिख लिया, ये o लिख लिया। अब देखो o से x तक सारे कैसे नंबर होते हैं? अगर आप सब कुछ भूल जाए तो हम नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन पे हमारे जो है 0 के बाद जितने भी नंबर होते हैं सारे क्या रहते हैं? पॉजिटिव होते हैं। राइट हैंड साइड हमेशा नंबर लाइन पे पॉजिटिव थिंग्स लेते हैं, तो ओ एक्स मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली 0 के इधर जो है नंबर लाइन पे हम सारे नंबर्स कैसे लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो आपका जो यहाँ पर जितने भी नंबर्स आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, तो एक्स डैश जो होगा वो मेरा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहलाएगा। अब यहाँ देखिए 0 से y, o टू y जाएंगे, जब 0 से y देंगे ओरिजिन जो है देखेंगे तो ओ वाई पे जो सारे के सारे जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, क्योंकि जहाँ पर भी जितने भी नंबर होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। देखिए अबव जा रहे हैं तो देखिए इंटीजर्स में जैसे आप पढ़ते हैं अबव जा रहे हैं तो हमारी सब चीज़ें प्लस होती हैं, प्रॉफिट में जाता है, ऊपर ऊपर जाता है, तो ऐसे समझ लीजिए ये सारा पॉजिटिव है। सिमिलरली जब हम नीचे जाएंगे उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं? नेगेटिव हो रहे हैं। तो ओ वाई डैश हमारा जो है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अच्छा, ये और इम्पॉर्टेंट बात है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्या करेंगे? बोलेंगे कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक्स वाला नंबर तो होगा लेकिन वाई वाले को 0 कर देंगे। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस की इक्वेशन पूछता है तो वहाँ पर वाई वाला तो प्रेजेंट होगा लेकिन एक्स वाले को हम 0 मान लेंगे। अब यहाँ अगर हम बात करें प्लेन की, तो प्लेन हमारा जो है किन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, या तो एक्सिस में बटा हुआ है या फिर क्वाड्रेंट में बटा हुआ है। ये वाली बात पता होनी चाहिए, बेसिक्स हैं ये सब। प्लेन कैन बी कॉल्ड, प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन के नाम से भी जानते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन के नाम से भी जानते हैं और कार्टेशियन प्लेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट आगे बात करेंगे हाउ टू मेक द टेबल अकॉर्डिंग टू द एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम। Now we are going to make the table
टेबल से आपको और इजीली समझ में आएगा। ये हमारा होता है क्वाड्रेंट, यहाँ हमारा होता है एब्सिसा, और ये हमारा होता है ऑर्डिनेट, यहाँ हमारा आता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों का पॉइंट आएगा, और यहाँ हम रीज़न लिख सकते हैं कि वाई ऐसा क्यों है। क्वाड्रेंट हमारे 4 हैं क्योंकि 2 लाइंस मीट कर रही हैं, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जब मीट करती हैं तो आपके जो है ये पॉइंट्स बनते हैं। अगर यहाँ से बात करें तो आप देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये बनेगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, यहाँ आपका थर्ड बनेगा क्वाड्रेंट, एंड यहाँ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया है एक्स वाला भी पॉजिटिव होता है। अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं एक्स वाले पॉइंट को ए और वाई वाले पॉइंट्स को मैं बी ले लेती हूँ। पी एक्स कॉमा वाई, पी स्टैंड फॉर द पॉइंट ए कॉमा बी बोल रही हूँ। अब मैं कहती हूँ एब्सिसा वाला मेरा पॉइंट ए है और ऑर्डिनेट वाला पॉइंट मेरा बी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ए भी प्लस का जाएगा और बी वाला भी प्लस का जाएगा। जहाँ पर ए एक्स कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है और बी वाला जो वाई कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। क्यों है? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, यहाँ आप समझ लीजिए एक बार थोड़ा सा, ये ऐसे जा रहा था, ये एक्स था, ये ओ था, ये वाई था, ये एक्स डैश था। सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला आएगा, यहाँ से एक्स वाला ये वाला जाएगा और वाई वाला ये जाएगा। एक्स वाले सारे नेगेटिव हैं तो माइनस का ए हो जाएगा, लेकिन बी पॉजिटिव रहेगा तो माइनस ए कॉमा बी। बी मीन्स प्लस, अगर मैं प्लस नहीं भी लगाती हूँ तो अंडरस्टूड बात है, ले माइनस ए कॉमा बी है तो ए जो नेगेटिव एंट्री शो कर रहा है, बी जो है मेरा पॉजिटिव एंट्री शो कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ओ एक्स डैश रिप्रेजेंट कर रहा है और जो यहाँ पे जो है ओ वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ एक्स डैश हमेशा मेरा नेगेटिव होगा, मैंने अभी पिछले उसमें बताया था, एंड ओ वाई मेरा पॉजिटिव है। इसीलिए ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट एंट्री जो होती है वो एक्स एक्सिस से आ रही है, सेकंड एंट्री आपकी वाई एक्सिस से आ रही है। एक्स वाला हमेशा नेगेटिव शो कर रहा है एंड वाई वाला पॉजिटिव शो कर रहा है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा लिया आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाली एंट्री तो नेगेटिव जा रही है, वाई वाली क्या नीचे को जा रही है, मैंने आपको बताया था वाई वाला अगर नीचे जा रहा है तो वो भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ए भी नेगेटिव आ रहा है, बी भी नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस का ए कॉमा माइनस का बी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा ओ एक्स डैश शो कर रहा है और ये वाला मेरा जो है ओ वाई डैश शो कर रहा है। ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश मैंने आपको बताया था, दोनों जो है क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है। नाउ फोर्थ पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो फोर्थ पॉइंट में जब हम एक्स वाली एंट्री लेंगे तो देखिए ओ एक्स जा रही है, ओ एक्स मीन्स पॉजिटिव एंड ओ वाई डैश मीन्स नेगेटिव। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी ध्यान रख सकते हैं, जहाँ भी डैश आएगा वो नेगेटिव को शो करेगा, तो एक्स डैश एंड वाई डैश हमेशा नेगेटिव को शो करेंगे और एक्स एंड वाई हमेशा जो पॉजिटिव शो करेंगे। अब यहाँ देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा क्या है, ए जो आपका पॉजिटिव है एंड ऑर्डिनेट में क्या हो गया, बी आपका नेगेटिव है। तो कोऑर्डिनेट जो बनेगा आपका प्लस का ए बनेगा और माइनस का बी बनेगा। प्लस का ए एंड माइनस बी का मतलब है, प्लस का ए का मतलब है ओ एक्स की बात कर रही हूँ मैं, एंड माइनस बी मतलब नेगेटिव जा रहा है तो ओ वाई डैश की बात कर रही हूँ। इस कारण ऐसा आपका हो रहा है। सी द टेबल। अब हम इस टॉपिक पे कुछ प्रॉब्लम्स लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0,22 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए जो एक्स वाला है वो एक्स को शो करेगा, जो वाई वाला है आपका वाई को शो करेगा। तो यहाँ देख लीजिए आपका जो है ए एक्स से रिलेट होगा और बी जो है आपका इससे रिलेट होगा, तो ए इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, कॉमा बी इज इक्वल टू आपका 22 आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, द पॉइंट पी ए कॉमा बी, पी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं ए कॉमा बी, जो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ अगर मैं पोजीशन देखूँ, यहाँ से ओ है, ये एक्स है, मेरे लिए एक्स डैश है, दिस इज़ माई वाई एंड दिस इज़ माई वाई डैश। अब यहाँ देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ये वाला, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो फोर्थ डायरेक्शन में देखिए वाई डैश आ रहा है और एक्स आ रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो पॉजिटिव आ रहा है और सेकंड नंबर नेगेटिव आ रहा है। जो फर्स्ट नंबर पॉजिटिव होगा और सेकंड नंबर नेगेटिव है तो ऑफकोर्स बात है पॉजिटिव नेगेटिव में से पॉजिटिव बड़ा होता है। तो उसने पूछा कौन सा बड़ा होगा, ए वाला या बी वाला। ए जो है एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव है, वाई वाला जो आपका नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स ए बड़ा होगा बी से।
ये आपका आंसर आ गया। इफ़ द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स आर P -2, 3 and Q is -3, 5, then find abscissa of P minus abscissa of Q. Look at here, P का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है x वाला वो है -2, एब्सिसा मीन्स एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, और Q का जो एक्स एक्सिस वाला है पॉइंट वो है -3। अब इसने बोला P को पहले रखना है, Q को बाद में रखना है, तो P वाले जो x वाला है वो -2 है, माइनस का साइन लगा दीजिए। Q वाला आपका ऑलरेडी माइनस है, माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो आपका प्लस आ जाएगा, -2 +3, दिस इज योर 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आपका आंसर आ जाएगा। 4 देखिए, इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव। ऑर्डिनेट मीन्स y। अब इसी सिस्टम को देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसी में देख लेते हैं। ये फर्स्ट है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव होते हैं। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में y डैश आपका लाई कर रहा है, y डैश आपका नेगेटिव एक्सिस लाई करता है, तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है आपका जो है y क्या होगा, y मीन्स ऑर्डिनेट एक्सिस, y ना बोल के इसने ऑर्डिनेट बोल दिया, तो आपको लर्न रखना पड़ेगा। ऑर्डिनेट एक्सिस क्या कर रहा है आपका, नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, -5 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 0 एंड -5 का डिस्टेंस क्या है। देखिए फर्स्ट वाला इसका एंट्री जो है 0 है, x वाली जो एंट्री है वो 0 है, जो y वाली एंट्री है वो है आपकी -5। इट मीन्स क्या है, ये कहता है -5 का मतलब है जो आपका डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस, 5 यूनिट फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ